मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पशुपालन डिप्लोमा का एडमिशन फॉर्म प्रवेश फॉर्म 2024-25 आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान वेटरनरी डिप्लोमा 2024-25 का एडमिशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है rajuvash.org इसके ऊपर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको नीचे नीचे यहाँ पर एक एडमिशन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर एडमिशन के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। यदि आप यहाँ पर एडमिशन के लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर इस रनिंग पट्टी के अंदर भी आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड हो जाता है कि पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश सूचना। तो आपको इस लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लीजिए कि इस लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप इसमें पशुपालन डिप्लोमा का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश सूचना पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप इसके फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पात्रता क्या रखी गई है। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये जानकारी हासिल कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपना पशुपालन डिप्लोमा का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। आपका फॉर्म यहाँ पर आपको 4th स्टेप के अंदर कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फॉर्म आपको 4th स्टेप के अंदर कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको कैसे कंप्लीट करनी है तो मैं आपको यहाँ पर चूज करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एप्लीकेंट नेम जिसका भी आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर कैपिटल लेटर के अंदर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जिसका भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा और मदर का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो भी डिटेल आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हो आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना होगा। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर स्टूडेंट के गार्जियन का नेम भी आप यहाँ पर दे सकते हो और उस गार्जियन के साथ आपका क्या संबंध है आप यहाँ पर बता सकते हो। बट यहाँ पर गार्जियन का नाम देना कंपल्सरी नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर माता पिता का नाम दे दिया है। फिर आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो। जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कर लेना है। यहाँ पर जिसका भी मैं आवेदन कर रहा हूँ वो मेल से बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कैटेगरी के अंदर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। SC ST जिस कैटेगरी से भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर पर सिलेक्ट करना होगा और कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना होगा। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपका मंथ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मंथ सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी और आपको यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर नीचे देख लीजिए कि आप कितने साल के हो रहे हो। आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ पर आपकी आयु की गणना 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग की गई है। इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हो, यहाँ पर देख लीजिए यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हो पीएच कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करना होगा। बट और उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी पीएच कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसकी साइज आपकी 100 KB से कम की होनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो पीएच कैंडिडेट नहीं है तो मैं अपने ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर आपके एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे ताकि आपकी एडमिशन संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके इसी मोबाइल नंबर पर आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी।
फिर यहाँ पर अपनी एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पर दे देनी है, क्योंकि आपके यहाँ पर 12 के परसेंटेज के बेस के आधार पे आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि यदि आप वार्ड ऑफ द पर्सन, आप यहाँ पर रक्षा या अर्धसेविक कार्मिकों के वार्ड हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर यस पे क्लिक करते हो तो उससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट होगा वो भी आपका यहाँ पर अपलोड होगा। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर बताना होगा। होम डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद में आपका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो। सबसे पहले आपका विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, आप कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हो उसका नाम देना होगा, और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर बताना होगा, और यहाँ पर आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर बताने होंगे, जो कि आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। फिर ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर शो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर शो पर क्लिक करते हो तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फिलअप किए थे और जो आपकी मेल आईडी है उसके ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड उस मोबाइल नंबर पे आप यहाँ पर सेंड कर दी जाएंगे, या आप यहाँ से भी इसके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट करने के बाद में तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी फॉर्म की आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट करनी होगी, वो है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। 10th क्लास की डिटेल आपको किस प्रकार से फिलअप करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड नेम बताना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है। यहाँ पर मैंने 10th क्लास बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर RBSC अजमेर से पास किया है, तो मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जिस बोर्ड से भी आपने अपना 10th क्लास पास किया है, जैसे CBSE है या राजस्थान स्टेट बोर्ड है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपको अपना क्वालिफिकेशन ईयर भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास किया है, वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपका क्वालिफाइड मंथ, आपने 10th क्लास कौन से मंथ के अंदर पास किया है, जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने 10th क्लास कौन से मंथ के अंदर पास किया है। वहाँ पर मैंने यहाँ पर 10th क्लास जून मंथ के अंदर पास किया, क्योंकि जून में मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं यहाँ पर क्वालिफाइड मंथ के अंदर मैं यहाँ पर जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट की एंट्री कर सकते हो। सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की एंट्री कर देनी है। ऑल सब्जेक्ट की एंट्री करने के बाद में आपका मैक्सिमम मार्क, आपका पूर्णांक कितने का था, वो मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेरा 10th क्लास का मैक्सिमम मार्क्स 200 का था, तो यहाँ पर मैं 600 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपके ऑप्टेंड मार्क आपके पास बताने होंगे कि आपके 10th के अंदर कितने नंबर आए हैं, वो ऑप्टेंड मार्क आपको यहाँ पर बताने होंगे इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क बताते हो तो आपके जो परसेंटेज होंगे वो आपको यहाँ पर इस तरह से निकल जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर 10th की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। 10th की डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद में आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी सीनियर सेकेंडरी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सीनियर सेकेंडरी डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका बोर्ड का नाम, आपने सीनियर सेकेंडरी कौन से बोर्ड से पास की है। तो यहाँ पर मैंने सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर मैंने RBSC अजमेर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से पास किया, तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने बोर्ड कौन से बोर्ड से पास किए। फिर आपको क्वालिफाइड ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपने 12th कौन से ईयर के अंदर पास किए, वो आपके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट पर से देख के आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्वालिफाइड मंथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, वह क्वालिफाइड मंथ यहाँ पर जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। बट आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी, आपकी मार्कशीट को देखकर। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 12th क्लास साइंस से पास की है। साइंस के अंदर आपके PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपने साइंस से पास किया या एग्रीकल्चर से यहाँ पर आपने 12th क्लास पास की है। यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ उसने यहाँ पर 12th क्लास एग्रीकल्चर से पास किया, तो मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि मैक्सिमम मार्क्स आपका जो 12th क्लास का आपका यहाँ पर जो पूर्णांक था वो मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, तो यहाँ पर मैं 500 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 500 का पूर्णांक होता है। फिर आपके कितने नंबर आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर फिलअप कर देता हूँ कितने नंबर आए थे, इस तरह से नंबर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर सो जाएंगे। यहाँ पर केवल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप करनी होगी।
जैसे आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आप यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देते हो, उसके बाद में आपको अपनी कॉलेज चॉइस आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कॉलेज चॉइस डिटेल, आपकी पसंद की कॉलेज चॉइस आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपकी कॉलेज पसंद वरीयता आपको यहाँ पर देनी होगी। जिस कॉलेज को आप प्रथम प्राथमिकता देना चाहते हो उसके अंदर आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो इसके अंदर इसको मुझे प्राथमिकता देनी होगी, तो यहाँ पर मैं 1 नंबर दे दूंगा। जिसके अंदर भी आप जिस कॉलेज के अंदर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो उसको यहाँ पर आपको यहाँ प्राथमिकता देनी होगी। जैसे कि जो भी कॉलेज आप यहाँ पर लेना चाहते हो उसकी प्राथमिकता आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपको अपने कॉलेज की प्राथमिकता आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो उसकी प्राथमिकता आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी कॉलेजों की नंबरिंग करनी होगी। यहाँ पर कोई भी बॉक्स यहाँ पर आपको ओपन नहीं रहना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई भी बॉक्स आपका खाली रह जाता है तो आपको यहाँ पर शो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी प्राथमिकता आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरह से आपको अपने कॉलेज चॉइस आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जिस कॉलेज को आप प्रथम प्राथमिकता देना चाहते हो, जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसको यहाँ पर नंबरिंग आपको यहाँ पर 1 नंबर देना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कॉलेज की नंबरिंग कर देनी है। यहाँ पर कोई भी बॉक्स आपको यहाँ पर खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने सभी कॉलेजों की यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। मेरे हिसाब से आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी कॉलेज की नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने के बाद में आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर शो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर शो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आपको यहाँ पर शो होगा, कॉलेज चॉइस डिटेल अपडेट सक्सेसफुल। इस तरह का पॉपअप मैसेज आपको यहाँ पर शो होगा। तो आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको आपके फॉर्म की थर्ड स्टेप आपको यहाँ पर ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि आपके फॉर्म की थर्ड स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटो अपलोड करने का फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको फोटो किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उसके ऊपर कैंडिडेट नेम, जो भी फोटो यहाँ पर आप अपलोड कर रहे हो उसका कैंडिडेट नेम आपको फोटो के ऊपर मेंशन होना चाहिए और फोटो आपने कब खिंचवाई थी, फोटो आपने कब क्लिक की थी, उसकी डेट भी आपको यहाँ पर फोटो के ऊपर मेंशन करनी होगी। इस तरह से इस फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी फोटो बना लेनी है। फोटो के ऊपर आपका खुद का नाम होना चाहिए, जिसका आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका नाम फोटो के ऊपर होना चाहिए और उसने फोटो कब क्लिक करवाई थी उसकी डेट भी आपको यहाँ पर फोटो के ऊपर मेंशन करनी चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर का पता रखा है कि आपकी फोटो और सिग्नेचर की साइज, आपकी फोटो और सिग्नेचर की साइज आपकी 100 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और इसका फॉर्मेट आपका जेपीजी के अंदर होना चाहिए। आप जो ही फोटो अपलोड कर रहे हो उसका फॉर्मेट आपका जेपीजी के अंदर होना चाहिए और उसकी साइज आपकी 100 केबी से 250 केबी के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट भी आपको यहाँ पर दे रखी है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद भी जहाँ पर भी आपकी फोटो सेव है वहां से आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और आपकी सिग्नेचर यहाँ पर भी सेव है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर हो जाएगी, जिसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। तो इसका पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर पैक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कार्ड के ऊपर आपके सीवीसी कार्ड के सीवीसी नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे और आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर आपको एक ओटीपी यहाँ पर सेंड की जाएगी। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपके अकाउंट से आपकी जो एप्लीकेशन फीस लग रही है वो काट ली जाएगी और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। वहां से आपको अपनी फॉर्म की प्रिंट आउट भी आपको यहाँ पर सो जाएगी। तो वहां से आपको अपनी फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट आपको यहाँ पर ले लेनी है। यदि आप वहां से आप अपने फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते हो तो आपको ये वापस अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के और आपके पासवर्ड लगा के लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में आप वहां से अपने फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। तो इस तरह से आपको अपना वेटरनरी 2024-25 का एडमिशन फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।